नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के त्रिनगर विधानसभा में मौजूद था। साथ ही हमारे डॉक्टर पवन गर्ग जी हैं, जो कि प्रत्याशी हैं बहुजन समाज पार्टी से। आइए इनसे बात कर लेते हैं चुनावी पर्पस पे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपको। सबसे पहले सर, चुनावी समय है इस समय और आप बहुजन समाज पार्टी के यहाँ के उम्मीदवार बनाए गए हैं। अब लड़ाई किस तरह की रहेगी अपनी जनता के लिए सर? लगातार आप लोगों से मिल रहे हैं, कैसा आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है सर? ये तो मेरा तो इसमें नारा ही यही है, उठो, लड़ो और चलो। ओके। ये आप बदलाव की बहुत ज़रूरत है। जो मैं उतरा हूँ, ये सेवा नीति में, अपनी सेवा के माध्यम से मैं राजनीति में आया हूँ। जो कि मैं 33 साल से यहाँ अपना माता मेहताब हॉस्पिटल के माध्यम में स्वास्थ्य में और ये समाज सेवा करता आ रहा हूँ। मतलब आप इतनी एज में भी सर आप चुनाव लड़ रहे हैं, कैसे आपके मन में आया सर? एक जुनून आपके अंदर कैसे आया? ये जुनून यही देख के आया, सब कुछ ये व्यवस्था, ये सिस्टम जो ज़मीनी स्तर पर बिल्कुल भी, ये हमारा सिस्टम फेलियर है। चाहे आप स्वास्थ्य में ले लो, चाहे आप क्राइम में ले लो, चाहे ये सफाई में ले लो, सड़कों में ले लो, सारा सिस्टम फेलियर है। सारा टेलीविज़न पे वायदे वायदे वायदे। अभी सभी पार्टियां देख रहे हो लगातार घोषणाएं कर रही हैं सर, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे बीजेपी कांग्रेस। 2100 रुपये 2500 रुपये देने की बात कर रही है। क्या लगता है कि वाकई में कितना सच है कितना झूठ है सर ये? नहीं, सच झूठ तो टेलीविजनों पे ये सब आपस में सारी बड़ी बड़ी पार्टियां लगी हुई हैं। और अब तो पब्लिक को पता चल रहा है कि ये हमें लाचार समझ रहे हैं, ये हमें बेचारा समझ रहे हैं। हमें तो रोजगार चाहिए, हमें ये सब 2100 2200 2500 ये हमारी बोलियां लगा रही हैं। अब तो पब्लिक कहने लग गई, ये तो पब्लिक कहने लग गई कि ये बेकार के वायदे बड़ी बड़ी पार्टियों के, ये कब तक चलेंगे? ये तो 70 साल से इसमें थे, कभी कोई पार्टी आ गई, कभी, तब तक कहाँ थे ये? ठीक है। तो अभी आपकी क्या पॉलिसी है सर? आप लोगों से मिल रहे हैं, क्या एजेंडे लेके चल रहे हैं? पॉलिसी तो मेरी तो बड़ी क्लियर है। जैसे मैं 33 साल से बहुत ज़मीनी स्तर पे त्रिनगर विधानसभा में सारी समस्याएं हॉस्पिटल के ऊपर रह के, अपने स्वास्थ्य के माध्यम से, अपने सामाजिक कार्य के माध्यम से देख रहा हूँ। ज़मीनी स्तर पे बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। और ख़ासकर मैं तो एक बात जो मुझे पता चली, क्योंकि मैं सीधा राजनीतिक कोई मेरा उद्देश्य ना तो पहले था ना अभी है, कि एमएलए को और विधायक को 1 लाख रुपया तनख्वाह मिलती है। मैं तो बिल्कुल हैरान हो गया। और 1 लाख रुपया महीना अगर आम आदमी को कमाने के लिए कितना खून पसीना बहाना पड़ता है। और ये मैं सेवा सेवा सेवा, बड़ी बड़ी पार्टियां, वो मैं एक तो क्लियर कट आपके माध्यम से, स्टार न्यूज़ के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं एक तो जो सीधा मेरे हाथ में होगा 1 रुपया रख के, बाकी सारे पैसे मैं जन सेवा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, नारी शक्ति के लिए सीधा लगाऊंगा उनके लिए। ये तो मेरे हाथ में है। आपका क्या नाम है? सुनंदा गर्ग। तो क्या लगता है पवन जी लगातार मिल रहे हैं लोगों से, इतनी उम्र में भी जनता के बीच में जा रहे हैं और चुनाव लड़ने का जो उन्होंने आज निर्णय लिया, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। ये डॉक्टर साहब के साथ हम आज से नहीं, इलेक्शनों के दिनों में नहीं। अच्छा। मुझे 45 साल हो गए डॉक्टर साहब के साथ जुड़े हुए। मेरी शादी हुए 45 साल हो गए। अच्छा जी। तो तब से ही मुझे डॉक्टर साहब की नेचर पता है कि इनका एक ही उद्देश्य है, सेवा करना। हम सारा परिवार मिलके डॉक्टर साहब का साथ देते हैं, हमेशा देते रहे हैं और देते रहेंगे। डॉक्टर साहब का ये सपना अगर हमारी त्रिनगर विधानसभा पूरा करती है तो हम सिर्फ सेवा ही करेंगे। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है कि हमें तो पता ही नहीं था कि एमएलए को तनख्वाह मिलती है। हमें लगता है कि सारे देश के लिए, जो देश भगत देश की सेवा करते आ रहे हैं जी, हम देश की सेवा करने के लिए आ रहे हैं। हमें तो अभी पता चला इसके थ्रू कि 1 लाख रुपये तनख्वाह। तो डॉक्टर साहब ने पहले परिवार में घोषणा कर दी कि मेरे को कोई पैसा नहीं चाहिए। जो शुरू से मैं सेवा करता आया हूँ, ये पैसा भी जो मेरा आएगा वो सेवा में ही जाएगा और वो जनता का ही हक है। उस पैसे पे मेरा कोई हक नहीं है जो मैं सेवा करता हूँ। मगर सभी पार्टी 2100 रुपये 2500 रुपये देने की बात कर रही है मैम, तो इसके बीच में कैसे लड़ाई रहेगी बहुजन समाज पार्टी? मुझे लगता है ये जो जनता है, ये वादे सुनते सुनते परेशान हो चुके। अगर जैसे आम आदमी पार्टी है, 10 साल उन्हीं का राज है, आज उन्हीं को क्यों याद आ गए 2100 रुपये देने? आज इससे पहले उन्होंने अकाउंट में क्यों नहीं डाले? वो हमें ग्राउंड लेवल पे, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि 33 साल से हम रह रहे हैं और हमारे बीच में जो लोग आते हैं मोस्टली निम्न श्रेणी के ही आते हैं, क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा मतलब कम उसमें काम होते हैं।
तो इसलिए हम तो इनके साथ 33 साल से जुड़े हुए हैं, इनकी समस्याएं समझ रहे हैं। इनको भी पता है, हम झुग्गियों में गए, वहाँ लगता ही नहीं है कि ये दिल्ली का पार्ट है। ओके। मतलब वो देख के हमें शर्म आती है, एक तरफ टीवी पे दिल्ली, एक तरफ झुग्गियों में दिल्ली। रियलिटी तो ये है, ग्राउंड लेवल पे कोई जुड़ना ही नहीं चाहता। ठीक है। कोई भी नेता, चाहे कोई भी पार्टी है, जीत के चली जाती है, उसके बाद उनको झुग्गियों का तो ध्यान ही नहीं रखता। सिर्फ इलेक्शनों के दिनों में उनको 2100, 3100, 2500, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि लोग कहते हैं कि हमारे वोट की बोली लगाई जाती है। अगर ये लोग अब सब समझ चुके हैं कि हम इनके बहकावे में आने वाले नहीं हैं। जैसे झुग्गियों में, जैसे मेरे परिवार ने बताया, मैडम ने, तो हम 33 साल से रह के एक एक, क्योंकि जैसे मैं पेशेंट देखता हूँ, जब मेरा परिवार देखता है, तो हम ये नहीं कि सिर्फ हम बीमारी के बारे में उससे, तो बड़े फैमिली रिलेशन है हमारे, और हमारे ये निम्न वर्ग के ही लोग हमारे पास आते हैं। वो समस्या वहीं की वहीं है, वहीं की वहीं है, ना तो पानी में, ना उसमें, ना ये समस्या वहीं की वहीं है। तो उनको हल करने की पूरी 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 पुरजोर कोशिश करेंगे। अच्छा, अंत में और कुछ संदेश देना चाहते हैं डॉक्टर साहब? मैं तो संदेश एक बड़ा, एक तो ये मैंने जो अपना तनख्वाह वाला, मैं तो अजूबा हो गया कि 1 लाख रुपया, और उसके बाद भी मिलता है। कहते जब एक बार एमएलए जीत जाते हैं, अच्छा। तो पेंशन भी उसकी सारी उम्र की बंद रह जाती है। तो ये सारा जो चीज़ें हैं, सेवा तो वो लोग कर ही नहीं रहे। जो मेरे मन में है, ये अगर बन के बिल्कुल उनके बीच में रह के, ये झुग्गियों में कुछ पार्टियों वाले गए थे, 1 दिन रह गए, 2 दिन रह गए, अच्छा। बड़े ताम झाम के साथ। मैं तो 33 साल से जे कॉलोनी में रह के, झुग्गियों में रह के, उनके परिवारों में रह के, स्वास्थ्य के माध्यम से, समाज सेवा के माध्यम बहुत जुड़ा हूँ। और मैं एनजीओ के माध्यम से, जैसे कैंसर पेशेंट्स के घर घर जाके देखता हूँ। तो मैं तो इतना जमीनी स्तर पे जुड़ा हुआ हूँ कि मेरे को तो ये नहीं कि समस्या पता होने की ज़रूरत है। जब मैं समस्या पता करूँगा, मैं तो ऑलरेडी ये झुग्गियों में घर घर के उनके परिवार से जुड़ा हुआ हूँ, और पुरजोर मेरा परिवार और मैं कोशिश करेंगे कि उनकी समस्या हल करें। वोटों को लेकर कुछ कहना चाहते हैं? 5 फरवरी को वोटिंग भी है। 5 तारीख की वोटिंग का एक तो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, ये पूरा ये जो है चुनाव। तो दूसरा, बड़ी बड़ी पार्टियों को सबक सिखा दें, इस बार पता चले कि ये टेलीविज़न और ये सब झूठे झूठे वायदे बंद करें और पूरा बदलाव लेके आए। ठीक है, धन्यवाद आपको समय। थैंक यू जी।